वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग, वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग। तो चलिए, बहुत टाइम हो भी चुका है, करीब 8-20 हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और मैं प्रेमजीत कुमार आप सभी लोगों का तहे जी जी सर, दवा लिए सर। और रुकना मना है सर, अटकना फटकना मना है, रुकना मना है सर। कल का मीटिंग शायद आप मिस कर रहे थे, जयवीर थे सर, जयवीर सर आपका नेटवर्क इशू था। बट नीरज सर ने, हमारे ग्रेट मेंटोर ने, एक ही बात बोला कि आपकी चाहे भली तबीयत क्यों ना खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो करना है वो करना है। और एक ही भले कीजिए, घर पे रह के आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आज के टाइम पे फिजिकल ही जाया जाए। आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी से हम लोग लेस हैं कि बस करने का जुनून होना चाहिए, मन होना चाहिए। बाकी मैटर नहीं करता कि आपको टहल के ही जाना है या फिर आपको कहीं जाके ही करना है। मैं घर बैठे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ और मेरे को इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। और अजीत सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा सर कि ऑनलाइन काम करने में सर और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि कहीं ट्रैवलिंग करना नहीं है, आराम से यहाँ पे बैठे बैठे बहुत लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत जगह पे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रही हैं। और बहुत जल्द सर इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे प्रेम शर्मा का टीम नहीं होगा सर। और उसी चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप जितना फिजिकल, बिल्कुल सर। और मैं खास करके सर, मेरा ध्यान उस तरफ से, क्योंकि बोला जाता है सक्सेस इज नन अदर देन टू सी द इनविजिबल अपॉर्चुनिटीज और मिशन टू सॉल्व द इम्पॉसिबल थिंग्स। अगर दुनिया को समझने से पहले कोई भी काम जो पहले समझ लेगा वो आगे निकल जाएगा। और दुनिया को जो मुश्किल लगता है वो हमने कर लिया तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ने वाले ही लोग हैं, हम लोग पीछे रुकने के लिए तो पैदा हुए ही नहीं है। तो मैं खास करके देख रहा हूँ सर, दिस टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि नेटो मार्केटिंग का दो फेज आ चुका है। वन इज फिजिकल एंड अनदर इज जूम के माध्यम से हम लोग जो वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे हमें ऑनलाइन जाना, वर्चुअल जाना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ऑलरेडी मोदी का 7 कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी होती। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कोविड कितना दिन तक रहेगा, तो हमें तो जाना ही है, हमें तो अब्रॉड जाना ही है। बट अब सोचने वाली, जितने भी भाई लोग मेरे हैं, सोचने वाली बात ये है, क्या अब हम लोग वहां पे फिजिकली तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं? फिजिकली वहां पे इतना जल्दी जाना संभव तो नहीं है। वहां पे गाइड गाइड करना इतना इजी नहीं है फिजिकली जा करके। बट अगर हम एडेप्ट हों, अगर कोई काम को हम लोग वर्चुअली करने में, लोगों को समझाने में, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, लोगों को कैसे आईडी डन करवाते हैं, लोगों को आईडी डन करवाने से लेकर के क्लोजिंग तक कैसे लेके जाते हैं, अगर ये सब चीज हम सीख रहे हैं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मैं अपने, जो मेरा स्किल, ऑनलाइन स्किल है, फिजिकली तो मैं हूं ही, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई एम द बेस्ट। फिजिकली तो मैं करता ही करता हूँ, बट वर्चुअली भी मेरे को जाना बहुत जरूरी लगता है। इसलिए मैं अपने सारे टीम मेंबर्स या फिर जितने हमारे क्रॉस लाइंस, लव लाइंस, सारे लोग बने हुए हैं, मैं सभी लोगों को बोलूंगा आप लोग को भी ऑनलाइन जाना, वर्चुअली मीटिंग करना लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक दिन में नहीं होगा, नो डाउट है, बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग्स रहेंगे, बहुत ज्यादा क्लोजिंग होगा, बट डेफिनेटली अगर आप लगातार प्रयासरत रहेंगे, लगातार काम कीजिएगा, तो आपको वो चीज मिलेगी जो आज धीरे धीरे मुझे मिलने स्टार्ट हुई है, आप सभी लोगों को मिलेगी। और ये मैं हमेशा अपने मेंटर्स से, हमारे ग्रेट ऑफलाइन जो हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। और आई होप सो कि आप सभी लोग इन लोगों से ही सीखते हैं। अजीत सर, नीरज सर, रंजन सर, बहुत ही ग्रेट दिग्गज लोग हैं आज मोदी कर इंडस्ट्री में। और हम सभी लोगों को करना क्या है कि इन सभी लोगों से सीखते रहना और आगे बढ़ते चले जाना है। तो सर, अजीत सर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर, जो आप मेरे को इतना बेहतरीन तरीके से गाइड करते हो सर। और आप बताते हो कि ये जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना है। तो सर उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद सर। और हमेशा मैं चाहूंगा सर आप मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे सभी टीम मेंबर्स पे आशीर्वाद बनाए रखें। और आज जो भी मैं हूँ और जितना भी सीख पा रहा हूँ सर, आपकी कृपा है, आपका प्यार है, आप बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं आप मेरे, आज अगर जीवन है आप मेरे। और जितने भी हमारे डाउनलिंक्स हैं, क्रॉस लिंक्स हैं, आप सभी लोगों का प्यार है सर। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, आप सभी लोग को बदौलत ही मैं सारा कुछ कर पा रहा हूँ। और एक विश्वास है जो हम लोग आगे करते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज जो लोग पहली बार मुझे आज जो लोग सुन पा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। नाम प्रेमजीत कुमार, आरा बिहार की धरती से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। बट इंस्टीड ऑफ दैट,
बिजनेसमैन ज्यादा हूँ, जॉब करने वाला बंदा भी थोड़ा सा बच गया हूँ, 25%। 75% बिजनेसमैन बन चुका हूँ। और वो भी 25% का जो स्टैंप है मेरे ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब का, बहुत जल्द उसको खत्म कर दूंगा। और बहुत फुल्ली बिजनेसमैन बन जाना है मेरे को, क्योंकि अल्टीमेट बोलते हैं कि जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा ही बन सकते हो। और लाइफ में जो लोग रिस्क लिया नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ। मैं इसके बड़े फ्यूचर को, मेरा विजन क्लियर है, मेरा रीजन क्लियर है, इसलिए मैं ये काम को कर पा रहा हूँ। और आई होप सो कि आप सभी लोग का, जो भी लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं, जो भी हमारे अपलाइंस के क्रॉस लाइन, जो भी हमारे भाई बंधुगण है जहां से भी हैं, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। और आने वाले टाइम में जिसको आज हम लोग इन्विटेशन लेने के लिए हम लोग बोलते हैं कि सर आ रहे हैं, हम लोग बताते नहीं है, हम लोग आ रहे हैं वहां पे जाके बताते हैं। डेफिनेटली मैं बताता हूँ बाई 2023 और बाई 2025 इन बिटवीन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस काम, आपको बस छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इस काम से आ रहा हूँ। आप ठोक के बोलोगे कि मैं मोदी घर करता हूँ, आई एम अ नेटवर्क मार्केटर, और लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे लोग खोज रहे होंगे कि बेहतरीन नेटवर्क मार्केटर कौन है, बेहतरीन लीडर कौन है, उसके साथ लोग काम करना चाहेंगे, उस कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे जो बेहतरीन हो। तो नो डाउट है, कंपनी बेहतरीन है, हमारे मेंटोर बेहतरीन है। अब हम बेहतरीन है या नहीं है, इसका क्वेश्चन मार्क आपको खुद पे लगाना है, और आपको खुद को सिखाने के लिए दिन प्रतिदिन रेडी रहना है, और अपने आप को चैलेंज देकर के अपने आप को और बेहतरीन से बेहतरीन, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम बनने के सफर में चलते जाना है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक जो है मेरा वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आपको ऑलरेडी मिला होगा मीटिंग के शेड्यूल में, 10 वेज टू अट्रैक्ट पीपल, मतलब बेहतरीन 10 ऐसे क्या काम है जिनको हम करके अपने लाइफ में बहुत ज्यादा लोगों को प्रभाव क्षेत्र में ला सकते हैं, अपने और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा सर कि सर मैं आपको पीपीटी शेयर कर दे रहा हूँ सर, या फिर मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ सर। स्क्रीन शेयरिंग करके आप जो भी लोग अंदर बाहर आएंगे आप उनको इन आउट करते रहिएगा सर, तब तक मैं अपना पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। अब आप होस्ट हो गए हैं सर, और मैं स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ सर। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 10 वेज टू अट्रैक्ट पीपल। अरे यार वो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो करके हम अपनी तरफ अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसका क्या बेहतरीन इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो 10 वेज आप देख रहे हो अट्रैक्ट करने का, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल्स बिजनेस। ये लोगों का बिजनेस है, जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। तो जितने पर ज्यादा लोग आपके साथ अटैच होंगे, और ना कि सिर्फ अटैच होंगे बट कि आपके साथ रिटेंशन दिखाएंगे, यानी आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे, तब जाके आपका जो बिजनेस है वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और उससे भी बेहतरीन जरूरी चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि क्या नहीं करनी चाहिए तो ऑटोमेटिक है कि आपको, आप सही काम ही करोगे। लेकिन बहुत सब, मैं उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ 10 जो चीजें इनमें से मिक्स हैं, 4 मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और 6 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हमें डेली करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो पहला जो चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो क्या बोलता है, वो हमारा कहता है डोंट ब्रैग योरसेल्फ। यानी डोंट ब्रैग योरसेल्फ का मतलब मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अब डोंट ब्रैग का मतलब अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। आप जो हो रियलिटी में, जो आप कर रहे हो, जितना आपके अंदर है पोटेंशियल,
वही हमेशा लोगों को आपको बताना चाहिए। अगर आप क्या करोगे कि अगर आप बढ़ा चढ़ा के डिंगे हाँकना स्टार्ट करोगे, तो आपसे ऐसे डिंगे हाँकने वाले लोगों से ना बहुत ज्यादा लोग दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को वो लोग पसंद नहीं होते हैं जो बहुत ज्यादा डिंग हाँकते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जैजरेट करके बताते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसे वैसे। यार ठीक है, लेकिन आप बताओ कि क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो डिंगे हाँकते हैं? हम अपन लोग खुद ही वैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना पसंद करते हैं, जो अपने आप को, अपनी कामयाबियों को या फिर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उनको हम लोग खुद पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग को कौन पसंद करेगा? नोबडी। क्योंकि आप देखो ना, आप दूसरे के शूज में अपना पैर रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा। बोलते हैं ना दोस्तों कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। यानी कि आपको जो अच्छा लगता है वही सामने वालों को भी अच्छा लगेगा ना। अगर मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरे अंदर जो गलतियां मैं कर रहा हूँ वो मेरे को खुद में अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं सामने वालों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ को वो मेरे को अच्छा बोलेगा और वो मेरे को लाइक करेगा? नेवर एवर। ये कभी होने वाली चीजें नहीं है, अनरियलिस्टिक चीजें का आप ड्रीम करते हो जो कि हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है? पहला काम जो आपको करना है, आपको कभी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपनी उपलब्धियों को या फिर खुद को, जो आपके पास है, जो आप हो, उतना ही में बोलना स्टार्ट, उतना ही बोलना शुरू करो। क्योंकि उतना ही से आप एक दिन, आज भले ही 10 रुपए आप कमा रहे हो, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जब आप महीने का 10 लाख भी कमा रहे होंगे, लेकिन आपकी आंखों में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इनकम क्रिएट नहीं करते, मैं खुद बहुत ज्यादा इनकम क्रिएट नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि मैं 6 मंथ में 6 डिजिट की इनकम भी पहुंचने वाला हूँ। और वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे को विश्वास है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो लिटरली मैं पहुंच ही जाऊंगा, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमेशा अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जितना आप आ रहा है, जितना आपके पास है, जितना नॉलेज आपके पास है, उतना ही बखान करना स्टार्ट करो। उससे ज्यादा करोगे तो ना ही लोग आपको पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी अच्छा लगता है, यार क्या ही मैं डिंगे मारता हूँ यार। बोलते हैं ना लोग, सामने वाले से तो झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से और ऊपर वाले से झूठ कौन बोल सकता है? नो बडी कैन बोल सकता, नो, कोई नहीं बोल सकता। तो आपको अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, ना ही किसी चीज को एग्जैजरेट करके अपने बारे में लोगों को बतानी है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। जो सेकेंड स्टेप है वो क्या कहता है? हमारा सेकेंड स्टेप बोलता है नेवर डू बैक बाइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा बैक बिचिंग करते रहते हैं, बैक बाइटिंग करना करते रहते हैं। यानी कि आपके मुंह पर उनके जैसा, उनके मुंह पर उनके जैसा, मतलब कि आप जब हो ना तो आपके साथ किसी और की बुराई, किसी और के साथ किसी और की बुराई। ये लोग हमेशा बुराइयां लोगों की करना करते रहते हैं, हमेशा लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। और मैं लिटरली बिलीव करूँ तो मेरे घर में भी बहुत सारी चीज होता है ना, कि घर में हमेशा जो हमारी घर की माताएं बहनें, इनको ये सब काम करने में बहुत मजा आता है कि इनके घर पे क्या हुआ, उनके घर पे क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बट लिटरली मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्या ही लोगों के बारे में सुनना यार। अपने अगर अपने आप पे मैं उतना देर अगर काम करूंगा, अपने फ्रूटफुल चीजों के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा ग्रोथ होगा। बट मैं दूसरों के पट्टे में टांग उड़ाऊंगा, वो क्या कर रहा है, फलानवा चिलानवा क्या कर रहा है, अगर मैं यही करता रहूंगा तो मैं अपने लाइफ में अपने फ्रूटफुल चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो हमेशा अपने ऊपर काम करना। और आप याद रखना दोस्तों, आज एक बंदा जो आपके साथ किसी और की बैक बैटिंग कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फॉर श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, वो कल जाकर आपके ना रहने में आपकी भी बैक बैटिंग करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ आपको ना ही ज्यादा दोस्ती रखनी है, ना ही ज्यादा उनसे बातचीत करनी है, और ना ही कभी ये दूसरों के लिए करना है। या ना तो खुद करेंगे और ना दूसरों को भाई करने देंगे। अगर आपको किसी की बुराई करनी है भाई, आप दूसरों के पास चले जाओ, कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जो इसको बैक बेचिंग करने में मजा आता हो। बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना फ्रूटफुल काम करूंगा, मेरे ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, मैं अब जो कर रहा हूँ उसमें मेरा डेवलपमेंट कैसे हो। हम मैं हमेशा मैं उस चीज पे फोकस करूंगा, ना कि उन चीजों पे, मैं बेकार की चीजों पे फोकस करूंगा कि लोगों ने क्या बोला, ये वैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। भाई लोग हैं, करेंगे, लोगों का सबका अपना अपना मंतव्य है, लोगों को जो करना पसंद आप है वो करेंगे। बट मैं नहीं करूंगा किसी के बैक बैटिंग। मैं नहीं सोचूंगा किसी के बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कितना गंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, डोंट केयर। अपने ऊपर मैं काम करूंगा, और ना ही किसी के मैं सुनूंगा और ना ही किसी को सुनाने जाऊंगा। तो हमेशा आपको याद रखना है। क्योंकि आप बताओ दोस्तों, आपको, आप जब बैक बैटिंग करोगे, लिटरली होता क्या है, एक दोस्त का दोस्त होता है और आपका बेस्ट फ्रेंड, और उसका भी तो बेस्ट फ्रेंड कोई ना कोई है। अब आपने उससे बोल दिया कि ये मैं आपसे बोलूं, आप किसी और से मत बोला। जब आपने ये बोला कि आपसे बोल रहा हूं मैं, आप ये चीज किसी और से मत बोलना, तो डेफिनेटली श्योरिटी है, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूं।
तुम किसी और से मत बताना। ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुमने उससे बैक बाइटिंग करी, तुमने बताया, बट उसका भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो भी तो किसी से बताएगा। अब ये जब सर्कुलेट होते हुए जब फिर उस बंदे के पास पहुंचेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या आपका इंप्रेशन बनेगा, आप खुद समझ सकते हो। या और आपको पसंद भी नहीं है चुगली करने वाले लोग, जो एक दूसरे की चुगली करते रहे और एक दूसरे के पीछे बैक बैटिंग करते रहे, अच्छी या बुरी बातें बोलते रहे, आपको नहीं पसंद है। तो जब मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दूसरों को ये अच्छी लगेंगी। तो नेवर एवर डू दैट, और नेवर एवर डू बी विद द पर्सन हु डू दैट। जिन लोगों के साथ भी नहीं रहना जो ये काम करते हैं, और खुद तो करना है ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योरिटी के बिजनेस में है और ऑनेस्टी के बिजनेस में, और जो हमें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है, डोंट बी अ निगेटिव सोल। यानी कि हमेशा कुछ लोगों का रोना होता है कि सर लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, लोग टिक नहीं रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, मेरे घर पे ऐसे होगा, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे पास पैसे की तंगी है, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी पता नहीं कितने सारे लोगों के पास निगेटिव चीजें होती हैं। चलो एक बार मैं आपकी बात सुन करके आपके साथ मैं सिंपैथी दिखा भी देता हूँ, आपको मैं कंसोल कर भी देता हूँ, लेकिन आप बताओ, जब आप ये काम बार बार करना स्टार्ट करोगे, लगातार करना स्टार्ट करोगे, तो आपको देख करके मैं दूसरा रास्ता कट लूंगा या नहीं कट लूंगा। आप कटते हो या नहीं कटते हो? कटते हो, और मैं खुद कटूंगा। क्योंकि निगेटिव चीज लोगों के साथ और निगेटिव बातें हमेशा करके आप भी निगेटिव बोलते हैं ना कि 1 किलो ब्लैक पेंट को, 1 केजी ब्लैक पेंट को व्हाइट करने के लिए कितना 4800 केजी व्हाइट पेंट चाहिए होता है, तब जाके वो पूरा तरह से व्हाइट हो पाता है। यानी कि एक निगेटिव स्पॉट अगर आपके दिमाग में बन गया तो उसको व्हाइट करने में पता नहीं आपको कितने सेमिनार, कितने अच्छे लोगों और कितनी ज्यादा बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस कंफर्ट जोन में और पॉजिटिव माइंडसेट में आओगे। तो आपको ज्यादा लोगों से निगेटिविटी में बातें नहीं करना है, और निगेटिव सोल के साथ नहीं रहना है जो कि हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहे कि लोग आ रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई रिटेंशन नहीं दिखा दे रहा है। भाई ये सब तो आना जाना लगा रहेगा। आप बताओ कि पेड़ में अगर पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते आएंगे कैसे? तो लोगों का तो आना जाना लगा रहेगा, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है। बट आपके अंदर अगर क्षमता है, अगर आपके अंदर लीडरशिप है, अगर आपके अंदर स्ट्रांग, बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन है, तो क्या फर्क पड़ता है सम से यस सम से नो, कुछ आएंगे कुछ चले जाएंगे। क्या भाई, कोई तो आ रहा है तो कुछ ना कुछ दे ही के जा रहा है, लेके क्या जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है। तो आप अगर खड़े हो और आप आपके इरादे मजबूत है, आप अपने नॉलेज पे डेली काम कर रहे हो, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आते जाते हो, और कोई भी सिचुएशन हो। बोलते हैं ना कि कोई काम ना करने का हजार बहाने और कोई काम करने का बस एक बहाना ही काफी होता है। यानी आपके पास वो एक रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, वो एक बहाना होना चाहिए कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, मेरे को ये चीज क्यों करनी है। और मेरा वो रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन आप सभी लोगों को पता है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आर इन 2025, और मेरे पिताजी का ड्रीम था जिसको मैं पूरा करके रहूंगा इन हो बाई 2025। तो आपको पता है कि मेरे पास ना करने का हजार बहाना हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को करने के लिए मेरे पास वो एक जो चीज है ना, मेरे को पता है कि मैं पैदा कैसे भी हुआ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरूंगा तो अमीर रईस बन के मरूंगा। वो मेरा खुद से खुद का कमिटमेंट है। तो जब मेरा ये कमिटमेंट जब मैं पूरा कर सकता हूँ और मैं पूरा कर रहा हूँ, आई एम इन द वे, मैं उस कगार पे, उस रास्ते पे चल रहा हूँ, हमारे मेंटोर्स के दिए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो आप सभी लोग को भी एक निर्णय लेना है कि लाइफ में कितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कल मेरा तबीयत खराब था, परसों से ही तबीयत खराब है एक्चुअली, बट मैंने परसों से ही काम कर रहा हूँ लगातार, मैं एक भी दिन बैठा नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा फीवर हुआ नहीं, मेरा अल्टीमेट होता है तब मैं जाके रुकता हूँ, जब बिना अल्टीमेशन का मैं रुकता नहीं। और कल मैंने 3-4 बजे तक काम नहीं करा, मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा था, फिर भी अगर 3-4 बजे का मेरा से मैं निकला और मैंने क्लोजिंग करी, क्योंकि मेरे को पता है कि एक दिन अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं वो एक चीज मिसिंग कर रहा हूँ अपने सपनों के लिए, मैं एक कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ जो मेरे को पीछे लेके चली जा रही है। और ये मेरे से मंजूर नहीं है। मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, चाहे सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, ठंडा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को करना है तो करना है। जैसे खाना का बोलते हैं ना सर कि आप पेट भरने का, जिंदा रहने के लिए खाना खाना आवश्यक है, उसीलिए इस बिजनेस में और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा लोगों से मिलना जरूरी है, हमेशा अपने डेमोज देना, फॉलोअप देना, प्लान करना जरूरी है। और इन सब चीजों को अगर आप भोजन से कंपेयर करके चलना करना स्टार्ट करते हो, जैसे आपके लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, वैसे लिए मेरे लिए लोगों से मिलना, प्लान करना, डेमोज करना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं नहीं करता तो मैं अपना, आपको लगता है कि मैंने आज कुछ करा ही नहीं और मैं बहुत बैक जा रहा हूँ, इसलिए ये मेरे से नहीं हो पाता।
इसलिए आप सभी लोग को इस तरह का एटीट्यूड रख करके काम करना होगा, तब जाके वो विश्व प्रसिद्धि आपको मिल पाएगी आने वाले टाइम में। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या बोलता है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और यू कैन से मिस्टर नो ऑल। यानी कि आपको बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट अपने आप को नहीं शो करना, और मिस्टर नोवल यानी कि मेरे को सब पता है। बहुत सारे लोगों का मन में एक भ्रम होता है ना कि मेरे को सब आता है। भाई मेरे को तू क्या सिखाएगा, मेरे को तो सब आता है। मेरे को अप्लायंस क्या ही सिखाएंगे, मेरे को तो सब आता है। मेरे को क्या ही मीटिंग में जाने की जरूरत है, मेरे को तो सब आता है। यानी आपको सब आता है भाई। आपको जिस दिन लग जाए कि मेरे को सब आता है, और कल सर बोल भी रहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि मेरे को सब आता है वो मेरे पास फोन करें, मैं उनसे मीटिंग दिलवाऊंगा पूरा, और वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको सब आता है तो फिर आपको सब कुछ करना तो आना चाहिए। आपको आपका ग्रोथ होना चाहिए, आपके टाइटल्स बढ़ने चाहिए, आपका इनकम बढ़ना चाहिए, तब तो आपको पता होगा कि सब आता है। अब आपको आता कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दोस्तों, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बेटा ये जो हमारे बाल सफेद हुए ना, ऐसे ही नहीं हुए। ये धूप में हमने सफेद नहीं करे, टाइम लगा है और इतना सारा, और मैंने दुनिया देखी है। भाई आपने दुनिया देखी है, आपके बाल सफेद हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपने बताओ, आप लाइफ में आपने करा क्या? आपने लाइफ में कुछ ऐसा करा नहीं कि मैं आपकी बातें सुनूं। मैं किन की बातें सुनूंगा? या तो जो लोग सक्सेसफुल होंगे उन्हीं की बातें सुनूंगा ना, या फिर जो लोग कुछ लाइफ में करा ही नहीं, बस झूठ दूसरों को ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, रायचंद बने फिर रहे हैं, मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो हमेशा उन लोगों की सुनूंगा जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल है। और खास करके मेरा जो बिजनेस है, मैं नेटो मार्केटिंग, आई एम अ नेटो मार्केटर, तो मैं उन लोगों को सुनूंगा जो कि इस फील्ड में महारत बने हुए हैं, महारथी बने हुए हैं, और खुद में इंस्टीट्यूशन में उन लोगों को फॉलो करूंगा। मैं दूसरों लोगों को क्यों फॉलो करने जाऊं? इसलिए हमेशा अपने आप को ये कभी नहीं जताना है कि मेरे को बहुत ज्यादा आता है, मेरे को मीटिंग्स अटेंड करने की क्या जरूरत है, अप्लायंस मेरे को क्या सिखाएंगे, मैं क्या काउंसलिंग करवाऊं। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल छोड़ देनी होगी। आपको डेली अपने अप्लायंस से इंटरेक्शन करना होगा, डेली जो भी मीटिंग्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना होगा। क्योंकि दोस्तों मीटिंग्स में बहुत अलग चीजें नहीं बताई जाती, हाँ, लेकिन हर एक मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर सुनने को मिलेंगी जो कि आपने आज से पहले नहीं सुनी। ये एक बात आप नोट कर लो डेली हर एक मीटिंग से, फिर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये करने का बिजनेस है, कुछ अलग नहीं करना है। एक ही काम को बार बार करके ही लोग महान बनते हैं। और आपने सुना है ना कि एक कहावत भी है कि रस्सी आवत जात से ऐसे जनमत हो तो सुजान करके। यानी कि रस्सी अगर बार बार दूसरे दूसरे जगह पे जाएगी तो क्या वहां पे निशान पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट वो रस्सी का निशान इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि वो रस्सी एक ही चीज, एक ही प्लेस पे, एक ही स्पॉट पे बार बार आ जा रही है। दैट्स वाई वहां पे निशान पड़ा है ना दोस्तों। तो एक ही काम को जब आप बार बार करोगे, लगातार करोगे, तब जाके आप उसमें मास्टर बन पाओगे, तब जाके उसमें आप पीएचडी कर पाओगे और लोगों को सेम चीज डुप्लीकेट करवा पाओगे। इसलिए अपने आप को स्मार्ट नहीं बनना है और हमेशा सीखने की तरफ आगे बढ़ते रहना है। अब ये हमारे 4 चीजें होंगे जो हमें नहीं करना है। अब ऐसी क्या 6 चीजें हैं जो हमें लगातार डेली यूजेज में करनी चाहिए, उसके ऊपर हम चलते हैं। और वो हमारा 5वां स्टेप है, वो कहता है इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। यानी कि अपने इंटेलिजेंस को आपको डेली कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की जरूरत है। यानी कि अगर आज आपको 0.01 आता है तो आपका कल का जो नॉलेज होना चाहिए 0.02 होना चाहिए। यानी कि आपका नॉलेज हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। और आप खुद बताओ दोस्तों, अगर आप अपने इंटेलिजेंस को अगर आप इंक्रीज नहीं करते हो ना, तो आप डिग्रेड कर रहे हो अपने आप को नीचे लेके जा रहे हो। क्योंकि आप जितना कल जानते थे उतना ही आज भी उतना ही जान रहे हो। तो क्यों लोग आपके साथ रिटेंशन दिखाएगा, क्यों लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा? आप खुद बताओ। क्या आप खुद सोचो, आप उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते होंगे जिनको आपको लगता होगा कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा विजडम है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये जो गाइड करेगा ना वो सही गाइड करेगा, इसके अंदर कुछ तो बात है, बहुत ज्ञानी है, इसके पास बहुत ज्ञान भरा हुआ है, ये बहुत बेहतरीन कर रहा है लाइफ में, बहुत आगे आगे बढ़ने वाला है, बहुत आगे जाएगा। आप ऐसे लोगों को देख करके आप उनके तरह अट्रैक्ट होते हो। तो सेम चीज है ना आपके साथ भी। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, डे बाय डे इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप जो कल जानते थे सेम चीजें आज भी आप वही जानते हो, तो आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ आने वाला है और क्यों लोग आपके साथ रिटेंशन दिखाएंगे और कैसे आप आगे बढ़ोगे, आप कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो आज से सोचने की जरूरत है। आपको क्या करना है, डेली बाय बुक रीडिंग करके, बाय यूट्यूब पे वीडियो देख करके, कहीं से भी, पता नहीं कहां से, क्योंकि दुनिया सिखाने के लिए रेडी है। आपको डेली अपने इंटेलिजेंस को आगे की ओर लेके जाना है, इंक्रीज करना है, डिग्रेड कभी नहीं करना। और डिग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप भूलते जा रहे हो। डिग्रेड का मतलब ये होता है कि आज आप जितना जानते हो उससे अगर कल आपका 0.1% भी अगर नॉलेज ज्यादा नहीं है तो अपने आप को आप डिग्रेड कर रहे हो।
तो इसलिए डिग्रेड करने का नहीं है, इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। और मेरे को कुछ नहीं आता, बात सही है, मैं कुछ सीख नहीं सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि दुनिया में कुछ भी सीखा जा सकता है। तो आपको डेली बुक रीडिंग करनी है, डेली यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, डेली अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। आप ये करते चले जाओ, आपका जो नॉलेज है वो हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा। जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। यानी बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ऐसे, मतलब डीली डाली अप्रोच के साथ मिलते हैं ना, उनका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि ये ना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं है। और आप बताता हूँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। आप कहीं भी खड़े हो या फिर कहीं भी बैठे हो, आपके अंदर वो एक चमत्कारी होना चाहिए ना, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि वाइब्स आती है और वाइब्स मैटर। यानी कि आपके साथ लोग कनेक्ट कर पाए, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज भी आपका सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढीली ढाली अप्रोच करके बैठे रहते हो, ऐसा सुस्त बैठे रहते हो, या फिर आप उससे कोई बातें कर रहे हो और आप मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो और कुछ मूवीज देख रहे हो, भाई वो आपसे सामने वाला बात कर रहा है, आप खुद सोचो, आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सामने वाला मोबाइल में लगा हुआ है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करोगे? नहीं ना। तो फिर आप अगर ये सेम काम करोगे, लिखोगे, लोगों से बिजनेस दे रहे हो, लोगों से प्रेजेंटेशन कर रहे हो और प्रेजेंटेशन के दरमियान में आप मोबाइल पे मोबाइल चले जा रहे हो, दूसरों की बातें किए जा रहे हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, आपके अंदर ये चीजें अगर होंगी तो लोग आपको कहाँ से पसंद करेंगे? मैटर ही नहीं करता कि आपको लोग पसंद करेंगे। आपका एक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपका जो कनेक्शन होना चाहिए वो आंखों आप में आंखों वाला कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप आंखों से आंखें कनेक्ट करके लोगों से बातें करते हो तो लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं और लोगों को आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उनको दिखाई देता है। इसलिए हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को हमेशा एक सही पोस्चर के साथ आपको रखना है और लोगों से ज्यादा ये करना है कि आपको कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनकी आंखों में देखने की जरूरत है। इससे आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और कॉन्फिडेंस तो आंखों से ही देखता है दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट्स में उतना बेहतरीन क्वालिटी का हम आंखों से आंख मिला करके बातें कर सकते हैं। हमारी कंपनी का प्रोफाइल इतना जबरदस्त है कि हम लोग आंख से आंख मिला के बातें कर सकते हैं। तो फिर आपके अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस है वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा और आपके हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होगी आपके अंदर, और आपने सारी चीजें आपने यूज करी होंगी, तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो बॉडी लैंग्वेज उस तरह का आ पाएगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज आपका किस तरह का हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है? स्पीक लेस लिसन मोर। यानी कि आप हमेशा ना कम बोलो और ज्यादा सुनने की कोशिश करो। आप खुद सोचो ना दोस्तों, भगवान ने एक मुंह दिया हुआ है और दो कान क्यों दिए हुए हैं? कि बोलो कम ज्यादा सुनो। समझ लो भाई। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं पे जाते हैं और किसी से बात करते हैं तो अपना ज्यादा बखान करना स्टार्ट करते हैं, मैं करना स्टार्ट करते हैं, बस सामने वाले के सुन नहीं रहे होते हैं। भाई अपना कम बोलो और सामने वाले का अगर सुनेगा तो वो आपके साथ शेयर कर पाएगा, उसके मन में जो होगा वो बोल पाएगा। अगर अगर उसकी मन की बातों को आप समझ गए, क्योंकि वो ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा खुलेगा, और जब आप ज्यादा खुलेगा तो आप समझ पाओगे कि उसको चाहिए क्या, और जब चाहिए क्या तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करने को उसको ज्यादा बोलने दिया जाए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि वो ज्यादा बोल सके और आप ज्यादा सुन सके। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन और उसके साथ एक जो बॉन्डेशन है, जो बॉन्ड होगा वो अनबिलीवेबल फॉर्म होगा और वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करेगा। इसलिए हमेशा आपको कम बोलने की कोशिश करनी है, ज्यादा बोलने देने की बात करनी है, तब जाके आपका रिटेंशन और ज्यादा और बिजनेस और बड़ा बिल्ड हो पाएगा। जो हमारा 8 स्टेप है वो क्या बोलते हैं? ऑलवेज स्माइल। आपको हमेशा स्माइल कर, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है और दुख भी, एवरीथिंग कॉन्टेजियस। अगर आप स्माइल कर रहे हो, अगर आप खुशनुमा हो, अगर आप जो सीले हो तो आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हो। एक बताओ यार, एक दुखी इंसान कभी दूसरों को खुशी देगा क्या? आपके अंदर जो है वही तो आप सामने वाले को दे सकते हो ना। तो आपके अंदर अगर खुशी होगी, आपके अंदर आप हमेशा स्माइल करते रहोगे तो आप सामने वाले के भी चेहरे पे स्माइल ला सकते हो। आप खुद देखो, जहां भी आप लोगों को देखते हो जो आपके जान पहचान के लोग हैं, स्माइल करोगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और आप अगर आप आपने मुंह बनाया हुआ है, आप हमेशा रोंदू किस्म के मुंह बना के रखते हो, तो आपके साथ लोग ज्यादा रिटेंशन नहीं दिखाना चाहेंगे, लोग आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहेंगे। इसलिए हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको काम करना है और लोगों से भी इसी तरह से इंटरेक्शन करना है ताकि लोग आपसे ज्यादा प्रभावित हो पाए। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है सेंस ऑफ ह्यूमर। यानी हमारे पास एक बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। जो कभी कभी जोक्स क्रैक कर लो, कभी किसी से मजाक कर लेना चाहिए, कभी किसी मतलब चुटकुले पे हंस लेना चाहिए। यानी कि आप एक आपके पास एक होता है ना कि आप हमेशा, हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो हमारे पास एक ऐसा हमेशा बच्चा होता था क्लास में जो कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता था और हम लोग बहुत हंसते थे, बहुत मजाक किया करते थे। उस तरह का आपको अपने अंदर का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना होगा ताकि लोग आपके साथ इंटरेक्शन दिखा पाए और लोग आपसे मजाक कर पाए, कभी कभी मस्ती कर पाए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप एक ही मूड में रहते हो, सीरियस मूड में हमेशा, तो भी आपके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते। कभी कभी मूड भी स्विंग होना चाहिए, मूड भी चेंज होना चाहिए। आपको कभी जोक्स क्रैक कर लेना है, कभी कभी आपको
लोगों के साथ थोड़ी मस्ती भी कर लेनी है, उससे क्या होता है लोग आपसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और जो हमारा 10th और फाइनल स्टेप है वो बोलता है पोर्ट्रे योरसेल्फ बिजी। यानी कि आपको हमेशा ऐसा कभी कभी फील कराना होगा कि आप बिजी हो। आप अगर आप अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखते हो ना, हमेशा अगर आप दूसरों को अवेल करते हो कि मैं एनी टाइम फ्री हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं है, अवेल नहीं है, तो लोग आपकी जो कदर है वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको लगता है कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, जो हूँ सो मैं हूँ, जब मैं बोलूंगा ये तो रेडी ही है, इसके पास कोई काम नहीं है। भाई ये नहीं करना है आपको। आपको बिजी भले ही आप वहां पे डेमो देने जाते हो या फिर प्लान करने जाते हो, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है। 40 से 45 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, डेमो दूंगा, कोई काम नहीं है, घर पे आ जाऊंगा, बुक रीडिंग कर लूंगा, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लूंगा, ये सब कर लूंगा, लोगों से और लोगों से फॉलो अप ले लूंगा, लेकिन वहां पे बैठ करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये टाइम वेस्ट करो बिना मतलब का 1 1 घंटे बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए और हमेशा अपने टाइम को वैल्यू करना है और अपने आप को वैल्यू करना है। जब आप अपने टाइम को और अपने आप का वैल्यू करेंगे तभी जाके लोग भी आपको वैल्यू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो वेला है, इसके पास तो कोई काम नहीं है, ये तो हमेशा अवेलेबल होता है, तो फिर लोग आपका जो कदर है वो कम करना स्टार्ट कर दे। तो हमेशा अपने आप को क्या करना है, बिजी पोर्ट्रे करना है। तो इसी के साथ हमारे ये 10 कोर थे, 3 कोर टॉपिक्स थे, चीजें थी जो हमें 4 चीजें नहीं करनी चाहिए और 6 चीजें करनी चाहिए, ताकि हमें लोग और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए हमसे और हमसे लोग ज्यादा रिटेंशन दिखा पाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आप भाई होप सो कि आप सभी लोग को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और इसी के साथ हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे साथ अजीत मिश्रा सर बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा सर आप दो सब एड ऑन करें सर, प्लीज सर। वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर। आपने इतना बेहतरीन चीज हम लोग को बताई और हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन हमारे साथ मैम रीना मैम हमारे साथ मौजूद है। तो मैं रीना मैम आपसे चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें मैम। यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू मैम। रीना मैम, लगता है मैम का कोई ना कोई ना। ओके मैम, कोई ना मैम। और हमारे साथ बहुत ही लीडर्स हैं जो कि अपनी बातों को रखना चाहते हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके, बहुत शॉर्ट टाइम बचा हुआ है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप 20 20 30 सेकंड का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। एनीबडी? वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जिंदाबाद सर। आप बेहतरीन लीडर हैं सर, मैं आपसे प्रेरणा लेते रहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। और हमारे कोई लीडर्स और हमारे कोई भाई जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। एनीबडी? सुनीता मैम। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही हम लोग मिलकर सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे कोई भाई बंधु, हमारे कोई लीडर्स जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। अंकु मिश्रा मैम ने अपने आप को अनम्यूट करा है। अंकु मिश्रा मैम, प्लीज मैम। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल मैम, यही उम्मीद है मैम। बिल्कुल मैम, यही उम्मीद है मैम आप लोगों से कि आप लोग बेहतरीन करें और मोदी केयर का पंचम और अपना पंचम पूरी दुनिया में ले रहे हैं। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोशिश यही है मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। और बिल्कुल मैम, एवरी टाइम मैम, एनी टाइम हम लोग इसीलिए हैं मैम कि आप जहाँ भी एक कदम चलेंगे हम लोग 10 कदम चलने के रेडी है मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे कोई भाई बंधु जो अपने बातों को रखना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट करके जरूर रखें। एनीबडी? नीतीश सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, लेट हो गया सर।